आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम लगातार प्रार्थनापूर्ण जीवन बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 से है, जिसमें प्रार्थना के बारे में अद्भुत नमूना दिया हुआ है, जिसे हम कभी-कभी प्रभु की प्रार्थना भी कहते हैं। मैं सोचता हूँ, उस प्रार्थना को दोहराना भी ठीक है, जैसा कि हम कई अपने चर्चों में पहले से करते आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ, यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभु की प्रार्थना को देखें, जिसे मैंने प्रतिदिन की प्रार्थना के नमूने के तौर पर बताया है। प्रत्येक कथन जिसे यीशु ने प्रार्थना के रूप में बताया है, उसे एक श्रेणी या शीर्षक के रूप में देखें, जो कि नमूना है एक एक बात के लिए प्रार्थना करने हेतु। उदाहरण के रूप में, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ हम थोड़ा समय लेंगे परमेश्वर जो है, इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए। वो जो हैं, उन्होंने जो हमारे लिए किया है, उस बात के लिए आदर व्यक्त करना। जब हम प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। यहाँ भी रुककर थोड़ा समय लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में, पड़ोसियों के जीवन में, दोस्तों के जीवन में, साथ में काम करने वालों के जीवन में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे समाज में, फिर आगे यीशु प्रार्थना में एक और श्रेणी की ओर जाते हैं, जो कि मत्ती 6 के 11 पद में है, जो कि बहुत ही सरल और छोटी सी श्रेणी है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु के दिनों में प्रतिदिन की रोटी से तात्पर्य प्रतिदिन के भोजन से है। विशाल रूप से इसका तात्पर्य है वह सब कुछ जिसकी आवश्यकता हमें रोज बरोज पड़ती है। यीशु के दिनों में कोई रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे 2-3 दिन के भोजन के लिए। और जैसा कि हम में से बहुत लोग आज करते हैं कि 2-3 सप्ताह के लिए खाने का सामान इकट्ठा ले आना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यीशु की शिक्षाओं को हम यहाँ सही रीति से लागू कर सकते हैं, उस बात से जोड़कर जो कि हमारी ज़रूरत है। जब हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिसका अर्थ भोजन से भी हो सकता है, आर्थिक ज़रूरत से भी हो सकता है, यह आगे बढ़ने के लिए ताकत भी हो सकती है, जबकि हम कठिनाई से गुजर रहे हैं। परंतु परमेश्वर हमें कहते हैं, माँगो जो भी तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं कि छोटी-छोटी बातों को माँगने से परमेश्वर परेशान होते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बात की चिंता करते हैं। वे चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। वे हमें प्रार्थना के लिए निमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। भले ही परमेश्वर जानते हैं कि हमारी क्या-क्या ज़रूरत है, फिर भी वे हमें बुलाते हैं कि हम माँगें। ऐसा क्यों है? प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति करना है और परमेश्वर हमारी संगति का आनंद लेते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहभागिता और संवाद करना है। परमेश्वर हमारी सहभागिता और हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रार्थना परमेश्वर पर हमारे भरोसे को व्यक्त करता है। वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। प्रार्थना इस बात को दर्शाती है कि हम अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर हैं। याकूब की पत्री बताती है कि हर एक उत्तम और सिद्ध वरदान ऊपर ही से आता है। जो श्वास हम लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, हमारा घर, हमारे कपड़े, हर एक उत्तम वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से मांगे, क्योंकि हम अपने प्रिय स्वर्गीय पिता से मांग रहे हैं, जिसके लिए हम उन पर निर्भर हैं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संगति है। प्रार्थना परमेश्वर पर हमारे भरोसे को दर्शाती है। और अंततः परमेश्वर इसलिए चाहते हैं कि हम मांगें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन को आकार देते हैं। विशेष तौर से जब बाट जोहने की जरूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप परमेश्वर से कुछ कुछ मांग रहे हैं या किसी के जीवन के लिए कुछ चाह रहे हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर आपके इंतजार के समय में कुछ नहीं कर रहे हैं। वे सब बातों के बीच में संभवतः आपके अंदर कार्य कर रहे हैं। प्रार्थना द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को आकार देते हैं। तो यीशु हमसे कहते हैं कि जो कुछ भी हमें चाहिए,
उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे।